मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत अभिनंदन करता हूं मित्रों। सप्ताह की शुरुआत दिनांक 17 अक्टूबर से होने जा रही है और सप्ताह का समापन 23 अक्टूबर को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितारों की चाल किस ओर इशारा करती है, उसी विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह खास करके काफ़ी भाग दौड़ और व्यस्तता से भरा हुआ है। व्यस्ततम सप्ताह है ये। खास करके साहस के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। रिश्तेदारों का आगमन होगा। धन और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही। जो युवा बहुत दिन से बेरोजगार हैं, रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। घर से दूर जाना पड़ सकता है। संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा व्ययकारी है। विदेश यात्राओं के लिए भी शुभ है और धन व्यय होता हुआ सद्कार्यों में, अच्छे कार्यों में धन व्यय होता हुआ, खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए संपत्ति का योग बना हुआ। कोई उत्तराधिकार, विरासत में कोई चीज आपको प्राप्त हो सकती है। खास करके भूमि भवन से संबंधित चीजों का लाभ हो सकता है, उससे धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। सप्ताह साहस से भरा हुआ है। साहसिक कार्यों से खास करके दौड़ भाग काफी रहेगी और रिश्तेदारों का आगमन होगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और संतान से सुख समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के जातक खास करके अपने स्वास्थ्य का सप्ताह के मध्य भाग तक, खास करके 19 अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और रुपए पैसे को संभाल के रखें और कुटुंब में वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। लेकिन सप्ताह का जो 20 से लेकर के 23 अक्टूबर तक की स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल है। उसमें आपके साहस की यानी कि प्रशंसा होगी। नए साहसिक कार्यों को करेंगे। रिश्तेदारों का आगमन होगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है और रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह खास करके थोड़ा साधारण है। खास करके रुपए पैसे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई। व्यय बहुत ज्यादा, व्यवहार बढ़ा हुआ है। खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। खास करके अपने शरीर का, शारीरिक मामलों में कोई लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है और सप्ताह का अंतिम समय जो 23 अक्टूबर रहेगा वो ठीक ठाक बीतेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए खास करके सप्ताह का ये सप्ताह थोड़ा शुरुआती दौर लाभकारी है। नए लोगों से संपर्क होगा। संतान पक्ष भी मजबूत बना हुआ है, लेकिन सप्ताह का जो शेष भाग है उसमें रुपए पैसे के खर्च, व्ययकारी स्थिति, दूर दराज की यात्राएं और खास करके अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और रुपए पैसे की स्थिति को सुदृढ़ कीजिए, लेकिन परिवार में और कुटुंब में वातावरण अच्छा रहेगा और लोगों से मेल मिलाप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र का विस्तार, सम्मान, मान, मित्रों से सहयोग, संतान पक्ष से लाभ, अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आपके लिए आया हुआ है। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है, थोड़ा जो विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये सप्ताह शुभ है। उन कार्यों में उनको सफलता मिलेगी, लेकिन अंतिम दिन 23 अक्टूबर को थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत शुभकारी है। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। कोई चैरिटी करना चाहते हैं तो आप उसमें दिल खोल के खर्च कर सकते हैं। ये आपको आगे आने वाले भविष्य को मजबूत बनाएगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मान सम्मान में वृद्धि, आय के नवीन स्रोत बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों का सहयोग और संतान पक्ष भी मजबूत बना हुआ दिखाई पड़ रहा है और विदेश यात्रा, वीजा, पासपोर्ट के लिए सप्ताह शुभ है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए खास करके 19 अक्टूबर तक का समय थोड़ा
कष्टकारी है। मानसिक क्लेश और खिन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा आप और मेंटल एजुकेशन पे अपने नियंत्रण रखिएगा। धर्म कर्म के क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ाइए, मानसिक क्लेश कम होंगे, अन्यथा और बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुराना रोग भी उभर सकता है, लेकिन 19 तारीख के बाद स्थिति अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ रही, तभी आपके कार्य आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा और लोगों के बीच मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। धनु राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह का खास करके थोड़ा सा काफी भाग दौड़ भरा हुआ है। इसमें सप्ताह के दौरान विशेष बात यह है कि शुरुआती दौर में आपके जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और नए नए पार्टनर्स बन सकते हैं आपके, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए सप्ताह का मध्य भाग से लेकर अंतिम भाग तक थोड़ा स्ट्रगल है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मानसिक क्रियाकलापों पर अंकुश रखना होगा, उदासीनता के भाव को त्यागना होगा। कोई पुराना रोग उभर सकता है, इसलिए इससे रोगों से बचने की कोशिश कीजिए। और सप्ताह का अंतिम दिन 23 अक्टूबर कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्य आसानी से उस दिन आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुंभ राशि, मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। परिवार में कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए अपने दिमाग और अपने मानसिक उत्तेजना को अंकुश में रखिएगा और धार्मिक क्रियाकलापों में अपना रुझान ज़्यादा ले जाइए जो आपको मानसिक शांति प्रदान कर सके। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा संघर्षकारी बना हुआ है और किसी से अनर्गल टकराव की स्थिति को टालें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा स्वास्थ्य का विषय चिंताजनक है और संतान पक्ष तो मजबूत बना हुआ है। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ रही है और जिनके संतान नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, लेकिन मानसिक उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहेगी दिमाग में। खास करके जो अविवाहित हैं इस सप्ताह के दौरान उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक धन की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। अपनी वाणी से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप खास करके कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं या अच्छे वक्ता के तौर पर कहीं जाते हैं या रामायणी है तो आपकी वाणी का निश्चित ही लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में उन्नति का है। जो युवा बहुत दिन से बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है, लेकिन खास करके 20-22 अक्टूबर को थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। शारीरिक कष्ट या दुर्घटना या वाद विवाद जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में विवाह से संबंधित कार्यों में सफलता खास करके अविवाहित लोगों को मिल सकती है और अनेक संपर्कों से अनेक तरह के पार्टनरों से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पिछला वीडियो आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।